16 साल की एज में इस बंदे ने एक मर्डर किया था और ऐसा मतलब नृशंस टाइप का मर्डर किया था, कंधे से लेकर नीचे। एक चीज अच्छी है वो ये कि हमें बड़ी एक्टिंग देखने को मिलेगी, लेकिन मुझे एक चीज खराब लग रही है कि बेचारे शाहिद कपूर को ये ओवर शेडो कर जाएगा भाई, गारंटी। लेकिन मुझे मेरे पात्र के बारे में कुछ तो बताओ। ये टीजर देख के मुझे क्या पता लगा कि मेरा पात्र सेक्स एडिक्ट है या गरीब है, उसके पास घर भी नहीं, गाड़ी में करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ घर मिले, मोदी जी एक घर इनको भी दिलवा दो। लोगों की मैयतों पे जा जाके बंदा गाड़ी हिला रहा है यार, क्या चल रहा है। फिल्म का टाइटल है अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, पर इंट्रो में जो एक्शन दिखाया गया है वो 12 ईयर निब्बाज वाला है, घंटे का। हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। पिछले एक सप्ताह में 2 टीजर आए हैं। एक बढ़िया लग रहा है, मतलब बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। दूसरा ओके ओके लगा है, उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं और कितने सिमिलर हैं, उस पर इस वीडियो में बात करेंगे। और टीजर देख के, फर्स्ट लुक देख के, जो भी उसे कहें, अभी तक क्या प्रेडिक्ट किया जा सकता है, इस पर भी बात करेंगे। एक का नाम है ओ रोमियो, दूसरे का नाम है टॉक्सिक, और दोनों अपने अपने नाम के हिसाब से सेट हैं। रोमियो तो रियल स्टोरी पर बेस्ड है, बाकी टॉक्सिक क्या है इसके बारे में बताऊंगा सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में। वीडियो अंत तक देखिएगा, क्या जहर हगा है सब पे बात करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूं। उसके साथ ही मैं शॉर्ट कंटेंट डालने लगा हूं अलग अलग सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे भी, यहां पे आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओ रोमियो की। विशाल भारद्वाज की फिल्म है और टीजर में पहली नजर में जिस चीज पे ध्यान जाता है वो ये है कि स्टार कास्ट जो है, सबके जो नाम है उन पे कट्स लगे हुए हैं। टाइटल जो आ रहा है ओ रोमियो, उस पर भी इस तरीके से कट लगा हुआ है। वो जब आप आंसर ढूंढने निकलेंगे कि वो क्या है, तो उसे सिंबोलिज्म कहा जा सकता है। सिंबोलिज्म किस लिए है? वो इसलिए क्योंकि जिस बंदे पे कहानी बेस्ड है वो एक 80s 90s का वही मुंबई का गैंगस्टर है। नाम था हुसैन शेख, जिसे पॉपुलरली हुसैन उस्तरा कहा जाता था। अब ये उस्तरा नाम कैसे पड़ा, ये कहानी रोचक है। 16 साल की एज में इस बंदे ने एक मर्डर किया था और ऐसा मतलब नृशंस टाइप का मर्डर किया था। कंधे से लेकर नीचे, पेट के नीचे वाले हिस्से तक कट लगाया था, एक बंदे को मार डाला था। डॉक्टर्स ने उसकी लाश देख के बोला था कि इसे किसने मारा है बताओ हमको। ऐसा लग रहा है किसी सर्जन ने मर्डर किया है, क्योंकि कट इतना प्रिसाइज लगा हुआ था। क्योंकि जब आप किसी बंदे को काटते हो उस तरह से काटते हो और वो हिलेगा डुलेगा, इधर उधर होगा, लेकिन वो कट इतना प्रिसाइज था कि डॉक्टर्स के भी देख के होश उड़ गए। तब से इस बंदे के नाम के साथ उस तरह जुड़ गया। टीजर की ओपनिंग जैसे ही आप देखेंगे तो वहां पे एक उस तरह रखा हुआ है, वो भी एक सिंबोलिज्म है मजेदार। हुसैन जैदी, जिन्होंने दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी के ऊपर काफी सारी बुक्स लिखी हैं, डोंगरी टू दुबई, दुबई टू कराची, और भी फीमेल डॉन्स के ऊपर भी बहुत सी बुक लिखी हैं। वो इस बंदे के बारे में बताते हैं कि वो उनका करीबी था, एक तरीके से उनका इन्फॉर्मर या सोर्स भी रहा था। ये मुंबई के पायधोनी एरिया में रहता था, अपनी एक छोटी सी गैंग बना के रहता था। इसकी गैंग भी बड़ी विचित्र थी। किसी का हाथ कटा हुआ था, किसी का एक कान नहीं था, किसी की आंख नहीं थी, तो ऐसे ऐसे डिसेबल्ड लोग भी इसकी गैंग में थे ज्यादातर। इस बंदे की खासियत ये थी कि इसने दाऊद को अच्छा खासा नाच नचा के रखा हुआ था, बढ़िया डंडा किया हुआ था। कैसे किया था उसकी झलक आप टीजर में देख सकते हैं। ये बंदा एक शिप पे बैठा है, अब उसे हम शिप कह लें या बड़ी सी बोट कह लें, उस पर बैठा हुआ है, क्योंकि ये बंदा पुलिस को और कस्टम वालों को इंफॉर्मेशन देता था। उनका इन्फॉर्मर था कि इलीगल माल बाहर से आ रहा है या बाहर जा रहा है, उस तरीके की चीज। और सबसे मजेदार फैक्ट जो इस बंदे के लिए पॉपुलर है वो ये कि इसने अशरफ या अशरफी नाम से जानी जाने वाली एक लड़की को ट्रेनिंग दी थी। अशरफी जो सपना दीदी के नाम से जानी जाती थी। इस बंदी के पति को दाऊद ने मरवाया था, उसका मर्डर करवाया था, इसलिए उसे दाऊद इब्राहिम से बदला लेना था और उसने बदला लेने का ट्राई भी किया था। वो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। अशरफी का रोल तृप्ति डिमरी ने किया है। एक सीन आप टीजर में देखेंगे, बैकग्राउंड में तृप्ति डिमरी खड़ी है और शाहिद कपूर का कैरेक्टर है यानी उस तरह का, वो दांत फाड़ के एकदम हंस रहा है। मैं गैस कर रहा हूं कि वही सीन होगा कि तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर ट्रेनिंग के लिए आया होगा कि मुझे चाकू चलानी सिखाओ, बंदूक चलानी सिखाओ, क्योंकि ये बंदा हुसैन उस तरह जो था ये सब चीजें किया करता था। उसके घर के बेसमेंट में शूटिंग रेंज टाइप की बनी हुई थी और वो ट्रेनिंग वेनिंग दिया करता था गुंडों को। सपना दीदी का ये जो कैरेक्टर है ये भी बड़ा ग्रैंड दिखाया गया है। पहले भी इसके ऊपर 1-2 सीरीज बनी है। ये तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर वहां पे उससे ट्रेनिंग लेने आएगा और ये ट्रेनिंग देगा। सपना दीदी की क्या कहानी है ये बहुत रोचक है। इसने दाऊद इब्राहिम को शारजा में मारने की पूरी प्लॉटिंग की थी। फुल प्लान सेट था कि ये मैच देखने आएगा, मैच देखने के लिए जाना जाता था, वो मैच फिक्सिंग करता था दाऊद। वो बंदा मैच देखने आएगा और इसे कौन मारेगा, कैसे मारेगा, किस चीज से मारेगा, सब कुछ सेट था। लेकिन ये बंदी ट्रैक हो गई, दाऊद के लोगों ने ट्रैक कर लिया और इसे बहुत बुरी मौत मारा था। लिटरली चाकुओं से गुदवा के मारा था। उस तरह यानी कि मेन कैरेक्टर जो हमारी पिक्चर का है, इसकी मौत कैसे हुई ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसकी मौत उसी तरह हुई दोस्तों जिस तरह 90% खासकर ये मुंबई के माफिया वाले मारे जाते थे और फंसाए जाते थे। फीमेल, मादा औरत, जो कि इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि पतलून का ढीला था। फिल्म में पक्का इसका और तृप्ति डिमरी के कैरेक्टर का प्रेम प्रसंग ये लोग दिखाएंगे।
बट असल रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं मिलता है। पता नहीं फिल्म में उसको कैसे पुल ऑफ करेंगे, मैं भी देखूंगा, बट मैं चाहता नहीं कि ऐसा हो। क्यों करना है भाई, असल कहानी जो है दिखा दो। बट वही हमारे बॉलीवुड में मसाला वसाला डाला जाता है। असल में इसका मर्डर कहाँ हुआ था? इसका मर्डर हुआ था नागपाड़ा एरिया में। ये अपनी किसी लैला से ऐसे ही मिलने गया था बिना किसी सिक्योरिटी के। छोटा शकील ने वहां पे इसकी फील्डिंग लगवाई थी। बहुत टाइम से वो इसे मरवाना चाह रहा था, उस दिन उसे मौका मिला और इसने टपकवा दिया। दिशा पटानी और तमन्ना भाटिया, ये भी हमने टीजर में देखी। अब इनमें से कोई वो लड़की बनी है या क्या बनी है, ये हमें फिल्म में ही पता चलेगा। एक चीज मुझे ये भी लगती है कि विशाल भारद्वाज इसकी असली स्टोरी में थोड़ा बहुत ऑल्ट्रेशन करेगा और हो सकता है कि इसकी मौत को भी अलग तरीके से दिखाया जाए। उस केस में तमन्ना या फिर दिशा पटानी का जो कैरेक्टर है वो क्या करते हैं, वो देखना भी इंटरेस्टिंग होगा। उससे जरूरी चीज और सबसे जरूरी चीज, नाना पाटेकर टीजर में 1 मिनट के लिए आए हैं, गाना गा रहे हैं, मस्त धक धक करने लगा। IMDb पे लिखा है कि नाना पाटेकर दाऊद का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। ऐसा है तो भाई बहुत मजा आएगा, लेकिन मुझे थोड़ी सी उम्मीद कम है। फिर भी मैं होप कर रहा हूं क्योंकि नाना की मुझे दाऊद इब्राहिम के रूप में एक्टिंग देखनी है। लेकिन IMDb पे एक और चीज लिखी हुई है कि फिल्म में रणदीप हुड्डा भी है, लेकिन टीजर में अभी कहीं कुछ नहीं दिखाया गया है। अब कितना सही है कितना गलत है ये तो अभी ट्रेलर आने पे पता चलेगा। लेकिन अगर रणदीप हुड्डा भाऊ दाऊद इब्राहिम प्ले कर रहा है तो एक चीज अच्छी है, वो ये कि हमें बड़ी एक्टिंग देखने को मिलेगी। लेकिन मुझे एक चीज खराब लग रही है कि बेचारे शाहिद कपूर को ये ओवर शेडो कर जाएगा भाई, गारंटी पक्का कह रहा हूं मैं। 2 लोग और दिखते हैं हमें टीजर में, विक्रांत मैसी और अविनाश तिवारी। इनके रोल्स अभी क्लियर नहीं है, IMDb पे भी कुछ नहीं लिखा है और मुझे भी कुछ क्लियर नहीं हुआ देख करके। लेकिन ये भाई जो एरिना दिखाया है वो रोमन एरिना टाइप की वाइब है और बैल भी दिख रहा है एक शॉट में, तो ये मजा आएगा रोल देखने में अविनाश तिवारी वाला। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फरीदा जलाल जी। भाई गाली दिलवा दी यार, टीजर में डाल दिया। शर्म करो यार विशाल भारद्वाज। अम्मा मतलब 70 साल की अम्मा है। 1-2 चीजें और जो मजेदार है, रेफरेंस है, वो सेम कपड़ों में बहुत सारे गंजे लौंडे दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी बहुत एनिमल टाइप वाइब आ रही है। एनिमल में भी ट्रिब्यूट की तरह ही दिया गया था, इसमें भी मुझे लग रहा है ट्रिब्यूट की तरह ही दिया गया है। किसे दिया गया है? ओल्ड बॉय को। पैनोरामा टाइप का वाइड शॉट है जिसमें शाहिद कपूर मार काट मचाता हुआ दिखता है, वो एकदम ओल्ड बॉय को ट्रिब्यूट देने जैसा लग रहा है। IMDb ये और कह रहा है कि अक्षय कुमार का भी इसमें कैमियो है। यदि है तो लेट्स सी क्या बने हैं, क्यों बने हैं, वो भी देखने में मजा आएगा। लेकिन IMDb कई बार ऐसे झूठ झाट भी लिख देता है। एक और पॉजिटिव चीज जो मुझे फिल्म में दिख रही है वो है म्यूजिक। भाई भारद्वाज का स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है म्यूजिक, क्योंकि वो बंदा खुद भी म्यूजिक डायरेक्टर है। उनकी वाइफ रेखा भारद्वाज बढ़िया सिंगर है। टीजर में गाना बज रहा है अरिजीत सिंह का थोड़ा सा, तो अरिजीत भाई हैं तो गाने में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बढ़िया होंगे। बाकी मैकबेथ हो, ओथेलो हो, हेमलेट हो, विशाल भारद्वाज शेक्सपियर को तो स्क्रीन पर बढ़िया उतारते आए हैं अब तक। कि हिस्टोरिकल ड्रामा जो होते हैं उसमें ये हक देते हैं। हमने रंगून में इसका बहुत बड़ा उदाहरण देखा और मुझे इस ट्रेलर से भी थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं वो वाइब आ रही है रंगून वाली। तो अब रंगून जैसा हाल हो गया तो भाई रोएंगे फिर। बाकी शाहिद कपूर यार, ये एक्टर बहुत बढ़िया है। इस बेचारे की किस्मत वही है ना, जैसा कि लंगड़ा त्यागी ने ओमकारा में कहा था, असल में हम दोनों की किस्मत गधे की लिंग से लिखी गई है साड़ी। तो वही किस्मत ही खराब है शाहिद भाई की। बाकी कमीने में अच्छा काम किया था, जिन लोगों ने नहीं देखी हो जरूर देखिएगा। बाकी इसमें एक और चीज हो सकती है, इसमें बॉयकॉट भी किया जा सकता है भाई, क्योंकि विशाल भारद्वाज एक एंटी नेशनल है, क्योंकि उसने हैदर फिल्म बनाई थी जो कि एक बहुत ही शानदार एजेंडा घुसेड़ी हुई अच्छी फिल्म मेकिंग का उदाहरण था। दोस्तों 2 तरह के लोग होते हैं, जो शत्रु की चालों से चिढ़ जाते हैं, आहत हो जाते हैं, पहले ये, और दूसरे वो जो उसकी अच्छी चालों को एप्रिशिएट करते हैं और उनसे सीखते हैं। फर्स्ट टाइप जो होते हैं ना, इनमें ये आते हैं जैसे ध्रुव राठी, अनुपमा टाइप के लोग कि हमारा एजेंडा गुड एजेंडा, लेकिन सामने वाला एजेंडा करेगा तो हम आहत हो जाएंगे। जैसा कि राठी ने कहा भी था। वैसे मैं उसका नाम लेकर के अपनी वीडियो गंदी नहीं करना चाहता हूं, मेरा पूरा चैनल ही गंदा हो जाता है उसका नाम लेके, लेकिन उदाहरण तो कभी कभी देने पड़ते हैं। जैसे उस आदमी ने एक बार कहा था कि एजेंडा लग रहा है दोस्तों तो अपनी बना लो, तो बना दी फिर आदित्य धर ने धुरंधर, पूरा इकोसिस्टम जल के भुन गया। मजेदार बात यह है कि ऐसे लोग उस साइड ही नहीं है, इधर भी हैं, जो अच्छा आर्टवर्क देख के अप्रिशिएट नहीं करते, सीखते नहीं है, बल्कि उसमें चिढ़ जाते हैं, आहत हो जाते हैं, बॉयकॉट बॉयकॉट चिल्लाने लगते हैं। भाई आहत हो जाने से ना तो हैदर खराब फिल्म बन जाएगी और ना ही धुरंधर। दोनों ने बढ़िया कमाई की और दोनों ही लेजेंडरी फिल्म्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि विशाल भारद्वाज ने खराब फिल्म नहीं बनाई है या नहीं बनाता। जैसा कि मैंने बताया, रंगून एक घटिया फिल्म थी। खुफिया नाम की एक फिल्म आई थी, मैंने सुना बहुत बुरी है, मैंने देखी नहीं है। जिन्होंने देखी है मुझे बता देना, ऐसे गाली दोगे जहां तक मुझे लग रहा है। लेकिन हैदर की अगर हम बात करें तो हैदर वाज अ गुड सिनेमा, अ गुड प्रोपेगेंडा, बट गुड सिनेमा। एंड फैक्ट्स डोंट केयर अबाउट एनीवन्स फीलिंग्स, ना तो हमारी, ना राइट विंगर्स की, ना लेफ्ट विंगर्स की, किसी की नहीं भाई। इसीलिए मैं कहता हूं अच्छा आर्टवर्क अप्रिशिएट करना हमेशा सीखना चाहिए, और ये चीज भी हमें लेफ्ट से सीखनी चाहिए। राम गोपाल वर्मा हो या अनुराग कश्यप, अपने लेवल पे खांटी वामपंथी हैं, लेकिन दोनों ने ही धुरंधर की तारीफ करी। राम गोपाल वर्मा ने तो पोथे लिख दिए भाई, अनुराग कश्यप ने भी कॉल आउट किया कि भाई एजेंडा तो है बट अच्छी फिल्म है। यही चीज हैदर पे लागू होती है कि एजेंडा है
बट ससुर पिक्चर तो तूने बढ़िया बनाई है। बाकी ओ रोमियो देखते हैं, उससे तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन ओ रोमियो को हम एक दूसरी चीज के लिए भी बॉयकॉट कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें एक मुसलमान गुंडे को दिखाया गया है, ग्लोरीफाई कर रहे हैं मुसलमान गुंडे को। लेकिन मैं इस पे एक चीज सोच रहा था कि यदि तिलक लगा के हिंदू गुंडा दिखाएं और मुसलमान फट्टू दिखाएं, तो हिंदू को गुंडा दिखाया, मुसलमान को शांत दिखाया, पीड़ित दिखाया, ये एजेंडा है, हम बॉयकॉट करेंगे। लेकिन यदि मुसलमान को गुंडा दिखाया और हिंदू को पीड़ित दिखाया, तो गुंडागर्दी को ग्लोरीफाई किया और हिंदू को फट्टू दिखा रहे हो। समाज में तुम चाहते हो कि मुसलमान गुंडे हो जाएं और हिंदू दबके रहे, हमारी संस्कृति बर्बाद, ये भी एजेंडा है, इसको भी बॉयकॉट करना चाहिए। तो बनाना क्या है और दिखाना क्या है, सोचिएगा इस बारे में और कमेंट में भी आप बता सकते हैं, भाषा की मर्यादा बनाए रखते हुए। अगली पिक्चर पे चलते हैं दोस्तों। टॉक्सिक, नाम से क्लियर हो रहा है भाई, क्या बोलूं। बस फैन बॉयज थोड़ा सोचिए इस टीजर के बारे में, जो एकदम हेल कर रहे हैं भाई, मजा ही आ गया, यश भाऊ क्या दिखा दिया, क्यों दिखा दिया। यार टीजर का ना एक मीनिंग होता है, जैसे कि मैंने ओ रोमियो की बात की या किसी भी अन्य फिल्म की, कुछ हिंट्स तो दो, कुछ पता लगे उस पात्र के बारे में, पूरा नहीं दो, जरा सा दे करके छोड़ दो, लोगों को गेस करने दो। एनिमल का टीजर आया था, हमें पहले टीजर से ही पता चल गया था कि भाई बाप बेटे को लेकर कुछ कहानी है, कुछ तो जहरीला बो रहा है वो। और टीजर आते गए, पहला ट्रेलर आया, दूसरा ट्रेलर आया, हमको क्लियर हुआ कि भाई बाप बेटे की कहानी है, लेकिन कुछ ग्रैंड होने वाला है, खून खच्चर मचेगा। दैट्स हाउ यू एडिट अ ट्रेलर एंड अ टीजर। कुछ तो बताओ। यहां हमें क्या दिखा? धतूरा, जबरदस्ती का स्वैग और इलॉजिकल बुलशिट। सचमुच में इलॉजिकल है, मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर करूंगा। ठीक है भाई, ओवर द टॉप मुझे समझ आता है, साउथ सिनेमा होता है, थोड़ा सा केले से गोली भी चल रही होती है वहां पे, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मेरे पात्र के बारे में कुछ तो बताओ। ये टीजर देख के मुझे क्या पता लगा कि मेरा पात्र सेक्स एडिक्ट है या गरीब है, उसके पास घर भी नहीं, गाड़ी में करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ घर मिले, मोदी जी एक घर इनको भी दिलवा दो। लोगों की मैयतों पे जा जाके बंदा गाड़ी हिला रहा है, यार क्या चल रहा है। चलो मजाक से हट के बात करते हैं, पहले पॉजिटिव चीजों की बात कर देता हूं टीजर में, जो मुझे पॉजिटिव लगी। ऐसा नहीं है सब कुछ ही खराब था, 2 चीजें बढ़िया लगी, वो था साउंड और दूसरा सिनेमेटोग्राफी, जितनी दिखी है सिनेमेटोग्राफी। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत सही था, स्टार्ट वाला और जो हमारा पात्र एंटर होता है उसके टाइम का भी। इवन जो गाड़ी वाले शॉट्स हैं उनकी सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, जो एंगल वेंगल दिखाए हैं ऊपर, एकदम लड़की का टांग वांग जो भी उसमें दिखाया है वो बढ़िया लग रहा है उतने में। बस कमी एक चीज की थी, वो चीज थी सेंस। टीजर शुरू होता है कि भाई किसी की मैयत हो रही है, एक ईसाई आदमी है, ग्रेवयार्ड दिखाया गया है, कोई माफिया टाइप सीन है, समझ आ रहा है। टीजर YouTube पे आप 4K यानी कि 2160p में जब देखेंगे तो ये अजीब चीज आपको दिखेगी। भाई ये क्या है? अबे इतनी एबनॉर्मल झुर्रियां किसकी होती हैं भाई? ये मेकअप किया है, VFX किया है, क्या किया है? ऐसा लग रहा है नाखून से किसी ने खुरच दिया, बहुत ओवर लग रहा है यार। जैसा कि मैंने कहा लॉजिक पे जाएंगे, माफिया टाइप है, बरियल चल रहा है, उसने सबको कब्रिस्तान से बाहर निकाल दिया, दिख रहा है, निकाल दिया, और अंदर से लॉक कर लिया, ये भी हमको दिख रहा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। भाई ने बोर्ड लटका दिया, नो ट्रेसपासिंग, ओके। उसके बाद मस्त बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है और एक गाड़ी आकर के रुकती है। अंदर से रॉकी भाई लेवल के स्वैग में कौन निकलता है? ड्राइवर। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो उतर आया। उसके बाद एक तारवार खींचता है, जिससे हमें पता लगता है कि पूरे कब्रिस्तान में डायनामाइट लगे हुए हैं। ठीक है भाई, उसने कनेक्ट मार दिया, सब कुछ हो गया। अंदर हमारे रॉकी भाई यानी कि यश जी अपनी धकम पेल कर रहे हैं, यहां तक भी ठीक है। 1-2 सेकंड में माफिया के लोगों को समझ आ जाता है कि ये सब क्या हो रहा है भाई, ये तो उन्हें बम से उड़ाने की साजिश है। तो उनमें से एक ताला तोड़ने लगा। अबे ससुर, तुमने ही लगाया था ताला, अंदर से बंद है, बाहर से नहीं है, तोड़ क्यों रहा है? खोल ले। लॉजिक, सेंस। और मैंने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, जल्दी जल्दी में फटी में तुम्हारी चाबी गिर गई नीचे। तो भाई तुम्हारे हाथों में बंदूकें हैं, डबल बैरल बंदूकें हाथ में ले रखी हैं, ताले में गोली मार, खोल, भाग। गाड़ी पर गोलियां क्यों चला रहा है? ताला बंदूक के बट से तोड़ रहा है, गाड़ी पे गोलियां चला रहा है। अबे यार क्या चल रहा है भाई? दूसरे लॉजिक पे आते हैं। भाई का पूरा कार्यक्रम जो वो गाड़ी में कर रहे थे, ये 1-2 मिनट तो चला होगा, 2 मिनट तो चलना चाहिए ना भाई। अगर 2 मिनट चलता है, इतने टाइम में तुम ताला तोड़कर भाग नहीं पाए, और यदि भागने का टाइम नहीं मिला, मतलब भाई का 30 सेकंड से कम में हो गया। भाई रॉकिंग स्टार तो नहीं है यश भैया, 1 मिनट भी रॉक नहीं कर पाए, ऐसे ही बह गए। तो भाई देखो, आप इसमें कह सकते हो कि यार फिल्म ही तो है, तो इतना डीप क्यों घुस रहा है, ये है वो है। तो भाई इसका जवाब ये है कि नॉर्मल फिल्म होती तो मैं मान लेता, लेकिन आप जो ये ग्रैंड प्रोजेक्ट दिखाने की होड़ में लगे रहते हो, रॉकिंग स्टार, सुपर स्टार, पैन इंडिया स्टार, 500 करोड़, 1000 करोड़, एक्सपेक्टेशन भी फिर आपसे वैसी ही होगी। जब आप नंबर्स फेंक फेंक के मारते हो कि इस स्टार ने एक दिन में इतनी ओपनिंग दी, उतनी दी, तो फिर आप उस लेवल का डिलीवर भी करो ना। आप कहते हो 500 करोड़ की फिल्म बना रहे हो,
तो सेंसिबल सीन तो लिखो, राइटर को पैसा तो दो। आगे के सीन में भाई गाड़ी से निकल के आ रहा है और सीधी बात भाई एकदम सस्ता टॉमी शेल्बी बनने का असफल प्रयास कर रहा है। साफ दिख रहा है यार, दिख रहा है। इतना बोल दो तो चिढ़ जाते हैं इनके फैन बॉयज। भाई साहब पैर से पलट के बंदूक से सबको मार डाला। थिएटर की सीटें फटने वाली हैं इस सीन पे, और इनके और इन जैसे कईयों के फैन बॉयज तो सीटें फाड़ना उपलब्धि समझते हैं। पर दिक्कत वही है, कोई सेंस नहीं है भाई सीन की। एक्शन ही दिखाना था, कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करना था, बहुत अच्छा एक्शन दिखाया जा सकता था। फिल्म का टाइटल है अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, पर इंट्रो में जो एक्शन दिखाया गया है वो 12 ईयर निब्बाज वाला है, घंटे का ग्रोन अप। अच्छी चीज क्या थी एक बार दोबारा से बताऊंगा। म्यूजिक मुझे बहुत सही लगा है, वो सिचुएशन के हिसाब से बहुत अच्छा बज रहा है। दूसरी चीज जो अच्छी थी, कलर्स वेरी नाइस, कूल टोन दिया गया है, थोड़ा सा विंटेज वाइब है। और म्यूजिक कलर्स का ये जो एक शानदार सा कॉम्बिनेशन है वो सिचुएशन को बहुत अच्छा सा बना रहा है। बट एक्शन और इस सीन की पूरी स्क्रिप्ट ने हग दिया भाई, छेरे हगे हैं लिटरली। दोनों टीजर्स में क्या क्या चीज कॉमन है, दोनों बैडएस वाइब पूरी दे रहे हैं। एक सस्ता कॉनर मैग्रेगोर लग रहा है, हमारा रोमियो, एक्स्ट्रा टैटूज बना रखे हैं पूरी बॉडी पे। असल जीवन में हुसैन उस तरह के इतने टैटूज नहीं थे, बट ठीक है, थोड़ा स्वैग तुम्हें भी लाना है। दूसरा वाला भाई हमारा दाढ़ी वाला थॉमस शेल्बी सीधा सीधा लग ही रहा है। दोनों ही ट्रेलर्स में कलर्स का बहुत अच्छा यूज है, बढ़िया लग रहे हैं, और म्यूजिक भी दोनों में ही बढ़िया लग रहा है। जिस चीज में टॉक्सिक वाले हक दिए वो था ट्रेलर काटना और सेंस, और रोमियो को पूरे नंबर में दूंगा, जितना दिखा है उतने के लिए। आगे देखते हैं, लेट्स होप टॉक्सिक के पास कुछ अच्छा ऑफर करने को हो। ये फीमेल डायरेक्टर है, और फीमेल डायरेक्टर ऐसी वाली फिल्म जब बना रही है, खून खच्चर और ये सब, तो थोड़ी और एक्सपेक्टेशन रहती है कि लेट्स सी आप क्या बनाती हो। देखते हैं, 1 महीने में दोनों फिल्में आने वाली है। तब तक इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने फिल्मी दोस्तों के साथ। भाई यश के फैन बॉयज के साथ मत करना, वो गाली वाली देने आ जाएंगे कमेंट्स में। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर देना, और फ्रीडम ऑफ मिडनाइट का रिव्यू डालने का सोच रहा हूं, मतलब अभी तो मैं देख ही रहा हूं, आने वाले 1-2 दिन में डाल दूंगा। अगर आपने देख लिया है तो नीचे स्पॉइलर मत देना प्लीज। यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।